मैं सैलाना से आया हूँ। रतलाम जिले में वेस्ट एमपी का सबसे बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश का अपने ही एमपी का ही है। मगर विधायक बन चुका हूँ, मैं निर्वाचित हूँ, कमलेश्वर डोडियार। आपका कोई राजनीतिक परिवेश है? मैं कुछ नहीं, मजदूर बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी माँ आज भी मजदूरी करते, अब मैं विधायक बन चुका, उनकी मजदूरी बंद हो जाएगी। मेरे पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं और वो काम मजदूरी नहीं कर सकते हैं। क्या उद्देश्य को लेकर आपने फिर से सेकंड बार चुनाव, क्योंकि पहली बार आप नहीं, मैंने बहुत पहले से तय कर रखा था। 2009 के अंदर मैंने जनवरी में तय कर लिया था कि मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए, मैं जा सकता हूँ। बराक ओबामा बहुत गरीब तबके से थे, वो भी राइट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने हैं, केनिया में उनके पूर्वज रहते थे, उनके पिताजी दादाजी वगैरह वगैरह, है ना। तो वो एक सफ़ेद देशों के लोग में काला व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया था। मुझे लगा था कि मैं भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी पोस्ट पे तो जा ही सकता हूँ, राजनीति में समाज सेवा कर सकता हूँ। तो मैं उद्देश्य को लेकर आपने मेरी जो पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, भारत के संविधान में जो आदिवासियों के अधिकार है उनको लागू करवाना, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बनी है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 275 का जो अलग से पैसा आता है ट्राइबल बजट का, उसके ऊपर मुझे काम करने की जिम्मेवारी है। पार्टी का मैं विधायक हूँ। तो इसके अलावा जो पैसा कानून उसको भी लागू करवाना है और वन अधिकार कानून उसको भी लागू करवाना है। इसके अलावा तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके के काम करवाना चाहेंगे? उस क्षेत्र में क्या कुछ कमी है? पहले तो जो अभी अर्जेंट में जो जरूरत है, जिन लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करवानी सब गाँव के अंदर, मुझे सब लोगों को, है ना। और मेरी ये सोच मैं लोगों को बोला भी है, मैं विधायक बनने के बाद में जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से बात करके हर खेत तक पानी पहुंचाने की इंतजाम करूंगा। ये मैंने कहा है लोगों को, तो मैं करूंगा। भोपाल आने का क्या? मैं सैलाना से आया हूँ। रतलाम जिले में वेस्ट एमपी का सबसे बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश का अपने ही एमपी का ही है। मगर विधायक बन चुका हूँ, मैं निर्वाचित हूँ, कमलेश्वर डोडियार। आपका कोई राजनीतिक परिवेश है? मैं कुछ नहीं, मजदूर बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी माँ आज भी मजदूरी करते, अब मैं विधायक बन चुका, उनकी मजदूरी बंद हो जाएगी। मेरे पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं और वो काम मजदूरी नहीं कर सकते हैं। क्या उद्देश्य को लेकर आपने फिर से सेकंड बार चुनाव, क्योंकि पहली बार आप नहीं, मैंने बहुत पहले से तय कर रखा था। 2009 के अंदर मैंने जनवरी में तय कर लिया था कि मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए, मैं जा सकता हूँ। बराक ओबामा बहुत गरीब तबके से थे, वो भी राइट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने हैं, केनिया में उनके पूर्वज रहते थे, उनके पिताजी दादाजी वगैरह वगैरह, है ना। तो वो एक सफ़ेद देशों के लोग में काला व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया था। मुझे लगा था कि मैं भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी पोस्ट पे तो जा ही सकता हूँ, राजनीति में समाज सेवा कर सकता हूँ। तो मैं उद्देश्य को लेकर आपने मेरी जो पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, भारत के संविधान में जो आदिवासियों के अधिकार है उनको लागू करवाना, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बनी है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 275 का जो अलग से पैसा आता है ट्राइबल बजट का, उसके ऊपर मुझे काम करने की जिम्मेवारी है। पार्टी का मैं विधायक हूँ। तो इसके अलावा जो पैसा कानून उसको भी लागू करवाना है और वन अधिकार कानून उसको भी लागू करवाना है। इसके अलावा तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके के काम करवाना चाहेंगे? उस क्षेत्र में क्या कुछ कमी है? पहले तो जो अभी अर्जेंट में जो जरूरत है, जिन लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करवानी सब गाँव के अंदर, मुझे सब लोगों को, है ना। और मेरी ये सोच मैं लोगों को बोला भी है, मैं विधायक बनने के बाद में जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से बात करके हर खेत तक पानी पहुंचाने की इंतजाम करूंगा। ये मैंने कहा है लोगों को, तो मैं करूंगा। भोपाल आने का क्या, किस तरह से आप भोपाल पधारे होंगे? भोपाल तो देखिए, मेरे पास मुझे कायदे से आना चाहिए, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 4 व्हीलर में आना चाहिए था, लेकिन समय पर मेरे पास अवेलेबल ना हो सकी, इसलिए मैं भोपाल चला आया हूँ। कम खर्च बाइक से आपने? हाँ, हमने हिसाब किया था 12 लाख के आसपास टोटल पैसा हुआ था, सारा गाड़ियों का, वाहन का सारा खर्चा मिला करके 12 लाख के आसपास हुआ था। कितने किलोमीटर का सफर आपने तय करा? उसकी व्यवस्था तो हमने भीख मांगा था, झोली फैला करके, उससे काम में समय ज्यादा लग रहा था। फिर हमने नोत्रा परंपरा का यूज किया था। नोत्रा का मतलब होता है बिना ब्याज का पैसा समाज से उधार लिया जाता है। समाज भी काफी आपका कितना पैसा? 2,38,000 से ज्यादा हमारा नौकरी में आया था और 30,000 के आसपास हमारा भीख में आया था। भीख मतलब मांगा था जो हमने, चंदा, उसको चंदा कहते हैं आपकी भाषा में, और हमारे गरीब की भाषा में उसको भीख कहते हैं। तो अब ये लौटाएंगे आप समय पे? लौटाएंगे नहीं, विधायक बन चुका हूँ मैं, बिल्कुल हर हाल में लौटा दूंगा मैं। थैंक यू सो मच।